हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएस एंड सीडीपीओ को लेकर जो 8 मई का एग्जाम है दोस्तों, उसको लेकर जो है एक दिन बिहार स्पेशल और एक दिन है जो बिहार करेंट को लेकर आ रहे हैं। ये मुश्किल से 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा बिहार स्पेशल एंड बिहार करेंट। हम दोनों को खत्म कर देंगे। मेरा मेन मुद्दा है दोस्तों कि हम उसी चीज को लेकर आ रहे हैं आपके पास जो है जो एग्जाम में है जो पूछा जाएगा। आज इस बोर्ड से कम है जो 5 क्वेश्चन है जो जरूर है जो आपके एग्जाम में है जो देखने के लिए मिल सकता है। हम हर चीज को है जो ज्यादा डीपली में जाने का प्रयास करते हैं ताकि जो वहां से क्वेश्चन है जो ना छूटे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस अधिवेशन बिहार की, और आप लोगों ने जो वीडियो को प्यार दिया इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और इसी तरह से जो दोस्तों आप सहयोग करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस अधिवेशन की हम बात करेंगे दोस्तों बिहार में। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस की स्थापना है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। दोस्तों जब कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उस समय लॉर्ड डफरिन थे, और लॉर्ड डफरिन ने बोला था कि ये देशद्रोहियों की संस्था है। बहुत लोगों ने कुछ भारतीय ने भी जो इसकी टिप्पणी की है, जैसे आप जो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जो उन्होंने बोला है कि ये है जो कांग्रेस को रूप पदे के भूखे हैं। अश्विनी दत्त ने बोला है कि ये जो 3 दिन का तमाशा है। अरविंद घोष ने भी है जो बोला है कि ये कांग्रेस 6 लोग से मरने वाली है। तो इस तरह से है जो बहुत सारा जो स्टेटमेंट है जो दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने बोला है कि हम अपने जीवन काल में जो कांग्रेस में जो मरते देखना चाहता हूँ। फिर बहुत सारे है जो उन्होंने है जो अपनी अपनी बातों को है जो कांग्रेस के बारे में कहा है। लेकिन कांग्रेस को जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो एक है जो सराहनीय कदम है जिसको माना जा सकता है। हम स्पेशल बिहार पे आए हैं दोस्तों कि बिहार में सबसे पहले जो बिहार में जो अधिवेशन हुआ दोस्तों 1912 में हुआ। ये है जो 28वां अधिवेशन है, कहीं 27वां है जो लिखता है। आप जो कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेकर। 1912 में जो दोस्तों आर.एन. मुधोलकर है जो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। भी है जो बांकीपुर में है जो दोस्तों है जो ये है जो अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में। एक ऑप्शंस कभी बीपीएससी में बांकीपुर और पटना भेजता है तो बांकीपुर को उठाइएगा, पटना को छोड़ दीजिएगा ताकि बांकीपुर एग्जैक्ट लोकेशंस पे है, इसीलिए दोस्तों बांकीपुर को मिलाइएगा। स्वागत करता एवं सचिव थे सचिदानंद सिन्हा थे। और इसमें जो दोस्तों किया गया था शुल्क जो था 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया है जो कर दिया गया था। तो निश्चित रूप से दोस्तों 1912 जो आप जानते हैं कि 1912 में है जो बिहार का गठन भी आपका जानते हैं कि 1912 में ही हुआ। 1 अप्रैल 1912 को है जो बिहार का गठन हुआ और 22 मार्च को है जो दोस्तों है जो गजट प्रकाशित हुआ था। 22 मार्च, इसीलिए 22 मार्च को जो बिहार दिवस है जो 2010 से है जो मनाया जाता है। 2010 से 22 मार्च को इसलिए कि 22 मार्च को है जो गजट प्रकाशित हुआ था और 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से है जो बिहार है जो बट गया था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे दोस्तों, वो रीजंस की चर्चा है जो हम कर चुके हैं। तो 1912 28वां अधिवेशन, आर.एन. मुधोलकर, बांकीपुर पटना, स्वागत करता है सचिव सचिदानंद सिन्हा, शुल्क 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया। एकदम रटवा देंगे, कैसे रटा जाता है आपको क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो 1912 के बारे में है जो आप है जो देख लीजिए। यहाँ पर है जो दोस्तों और इम्पोर्टेंट जो काम हुए हैं जो 1912 में हुए हैं वो है जो उसकी चर्चा हम यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कंफ्यूजन को आपको यहाँ पर है जो हम है क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। आपको उतना ही देंगे जो है जो एग्जाम में है जो आप है जो देख सकते हैं। तो 1912 28वां अधिवेशन, आर.एन. मुधोलकर, बांकीपुर पटना, स्वागत करता है सचिव सचिदानंद सिन्हा और शुल्क 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया जो कर दिया गया था। ये है जो 1912 की पूरी हिस्ट्री है आपके पास। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ना है तो बुक उलट के है जो पढ़िए। फिर है जो 1922 है जो 38वां अधिवेशन, चित्तरंजन दास उसके है जो अध्यक्षता किए थे और स्वागत करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं दोस्तों 1922 का जो चित्तरंजन दास से जो उन्होंने जो अध्यक्षता किया था और है जो स्वागत करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है जो आपका हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये है जो गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये है जो गया में हुआ था 38वां चित्तरंजन दास। राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 दिसंबर को मेघा दिवस मनाया जाता है और इनके जो जन्मस्थली है जो जीरादेई है उनको गांधी जी ने है जो तीर्थ स्थान का है जो नाम दिया था। तो ये जो कुछ एडिशनल क्वेश्चन थे जो बिहार से जो पूछ सकता था उसको है हमने जब गांधी जी आए थे 1927 और 28 में तो उस समय जो जीरादेई गए थे और बोले थे कि ये जो जन्मस्थली है। तो निश्चित रूप से दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं
और 1962 में जो है जो भारत रत्न भी है जो मिला है। चित्तरंजन दास के बारे में, स्वराज पार्टी के गठन में जो चित्तरंजन दास की बहुत भूमिका रही है दोस्तों, और इनकी मृत्यु है जो 1925 में हो जाती है। स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू रहते हैं, और 1923 में जब स्थापना होती है स्वराज पार्टी की, इनकी मृत्यु है जो 1925 में हो जाती है। तो ये कुछ एडिशनल जो बिहार से पूछ सकते थे। आगे है दोस्तों 1915 जो था 31वां कांग्रेस का अधिवेशन था, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है जो इसकी अध्यक्षता की थे, और लॉर्ड वेलिंगटन है जो इसी में भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन जो था दोस्तों है जो 1915 में। बिहार से कौन कौन अध्यक्ष किए हैं, या बिहार से किनका है जो नाता रहा है और कांग्रेस से रिलेटेड रहे हैं, वो हम चीज को दोस्तों आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यह है जो बिहार उड़ीसा के जो गवर्नर भी रहे थे दोस्तों, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते दोस्तों 1918 जो 33वां था और विशेष अधिवेशन था दोस्तों 1918 का। 1918 का जो 33वां था वो विशेष अधिवेशन था, और हसन इमाम जो पटना से रिलेटेड थे, बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष भी रहे थे 1908 में। कब रहे थे? 1908 में जब गठन हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस, उस समय दोस्तों है जो हसन इमाम को अध्यक्ष बनाया गया था, और जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सरफराज खान थे, ये भी है जो हम बता देते हैं। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन है जो यहाँ पर होता है दोस्तों कांग्रेस का, यहाँ पर दूसरा विभाजन 1907 में है जो पहला विभाजन सूरत में, उस समय रास बिहारी घोष रहते हैं, अध्यक्षता करते हैं, और दूसरा विभाजन है जो दोस्तों 1918 में जो हसन इमाम के समय हुआ था। तो निश्चित रूप से है जो आपको लग रहा होगा कि एक है जो कंबाइंड करके अगर आपको मिले तो निश्चित रूप से आपकी सफलता है। पढ़ाने का तरीका है दोस्तों यही होता है कि आपको एक ही जगह है जो आपको परोस कर दे दिया जाए, तो है जो बहुत अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से हम वही कोशिश कर रहे हैं आपके पास। पहली बार बिहारी प्रतिनिधि कांग्रेस के किस अधिवेशन में है जो पहली बार है जो बिहारी प्रतिनिधि किया गया था? तो 1887 में बरदुनी तैजी मद्रास में, एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्या थे दोस्तों? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आपके अगर तीनों के बारे में पूछा जाए तो तीनों अध्यक्ष ऊपर से, तो 85 में है जो बनर्जी थे, 86 में नौरोजी थे, और 87 में जो थे बरदुनी तैजी थे, 88 में जॉर्ज यूल बन जाते हैं, जो प्रथम है जो ब्रिटिश अध्यक्ष है जो बनते हैं जॉर्ज यूल। तो हैं जो दोस्तों 85, 86, 87, 88 है जो ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को 3 बार है जो बनाया जाता है दोस्तों। कब बनाया जाता है दादा भाई नौरोजी को? तो एक तो दोस्तों 86 में बनते हैं, दूसरा 93 में बनते हैं, दूसरा 1906 में बनते हैं। तो 3 बार दादा भाई नौरोजी को, 3 बार जवाहरलाल नेहरू को भी वो कब बनाया जाता है? तो 29, 36, 37 ये है दोस्तों, इस 29, 36, 37 ट्रिक है जो याद रखिए, तब है जो आप है जो देख सकते हैं। गांधी जी को पहली बार कब बनाया गया था? 1924 के बेलगाम अधिवेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे दोस्तों जो है जो हम आपको सामने जो रखे। 1912 RN मुदलकर बाकी को अपना स्वागत करते हैं सचिव सचिदानंद सिन्हा, शुल्क 5 रुपए से घटाकर 1 रुपया। हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। दूसरा 1922 और तीसरा गया चित्तरंजन दास, स्वागत करता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1915 31वां अधिवेशन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और वेलिंगटन ने भाग लिया। 18 हसन इमाम, दूसरा विभाजन। 33वां विशेष था इसका। पहली बार बिहारी प्रतिनिधि 1887 बरदुनी तैजी के समय, और मद्रास प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब बाकी एडिशनल्स और इंफॉर्मेशन है जो दोस्तों आपके सामने है जो हम रखे हैं। निश्चित रूप से दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ रहे हो तो कुछ कोडिंग करके पढ़ना बहुत जरूरी है। रटने से क्या होता है दोस्तों कि आप भूल जाइएगा, लेकिन आप इस तरह से पढ़िएगा तो मुझे लगता है कि आप जरूर सक्सेस होइएगा। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट जो पार्ट थे वो हम बताने का प्रयास किए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी जी पहली बार सदस्य के रूप में है जो पहली बार जो कब भाग लेते हैं? कांग्रेस की उन्होंने अध्यक्षता नहीं की, न है कुछ है, लेकिन एक सदस्य के रूप में है जो दोस्तों है जो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन दीनसा वाचा की अध्यक्षता में वो है जो 17वां अधिवेशन था। गांधी जी 1893 में जब यहाँ से जाते हैं, 24 वर्ष की उम्र में जब जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो 1901 में एक बार वापस लौटते हैं, फिर है जो वापस चले जाते हैं, और फाइनली है जो 1915 में आते हैं। और 15 में आते हैं तो कुछ कहानी सुन लीजिए दोस्तों गांधी जी के बारे में। तब है जो गोपाल कृष्ण गोखले जिनके राजनीतिक गुरु, और जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु है जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तब 1915 में जब आते हैं तो सबसे पहला इनका स्वागत है जो मद्रास में किया जाता है।
जो मद्रास में किया जाता है, उसके बाद बनारस में आते हैं और जनसाधारण भाषण देते हैं। और उसके बाद उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि पहले इस संभावनाओं को समझो, तब है जो आगे अपनी है जो राजनीतिक जीवन को है जो आगे बढ़ाओ। तब है दोस्तों पूरा घूम कर है जो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और उसके बाद है जो चंपारण से उनकी है जो पहली है जो सत्याग्रह है जो वहां से जो चालू होती है। तो कुछ कहानियां थी दोस्तों गांधी जी के बारे में, और जब बताएंगे तो लंबी कहानी हो जाएगी गांधी जी से, तो यहीं पर इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नील आंदोलन, हमने कह दिया कि नील आंदोलन जो है अगला चैप्टर जो है वही उसी पर पूरा होगा और उसको पूरा विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। नेहरू है जो पहली बार सदस्य के रूप में 1906 में, ये 22वां अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी उसकी जो अध्यक्षता है जो कर रहे थे, यह जो ध्यान रखिएगा। नेहरू पहली बार 1906 में और गांधी 1901 में। यह तो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब है जो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कांग्रेस संविधान का निर्माण। एक कांग्रेस संविधान का निर्माण और दूसरा कांग्रेस संविधान का परिवर्तन, दो क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि 1908 मारे 1920 मारे। आज आपको क्लियर हम करना चाहते हैं, जो कांग्रेस संविधान का निर्माण जो है दोस्तों 1908 में रास बिहारी घोष, नॉट बोस, बोस अलग है और घोष है, यहाँ पर क्या नाम है, रास बिहारी घोष। ऑप्शंस में बोस भी रहता है और घोष भी रहता है, इसीलिए रास बिहारी घोष को है जो आपको टिक करना है। कांग्रेस संविधान का निर्माण 1908, जब है जो 1907 में जब है जो दोनों बढ़ जाता है, तब 1908 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जब रास बिहारी घोष करते हैं और उस समय कांग्रेस संविधान के निर्माण की जो बात की जाती है। कांग्रेस संविधान का परिवर्तन की अगर बात करें दोस्तों तो 1920 में नागपुर में बी राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस संविधान का परिवर्तन होता है। आगे मौलिक अधिकार की मांग है दोस्तों 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो है जो हम बताएंगे, जब हम उसकी जो पूरी जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो दोस्तों ये चीज है जो पूरी कांग्रेस, हम आपको वादा करते हैं दोस्तों कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप है जो कम से कम बिहार में और बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम बताए उससे है जो आपको दो क्वेश्चन है जो बिहार बीपीएससी एंड सीडीपीओ में टोटल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक पार्ट था दोस्तों। दूसरे पार्ट हम पत्रिका की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए। पत्रिका में दोस्तों बिहार टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार टाइम्स यही से है जो भारतीय बिहार में स्वतंत्रता और बिहार अलग करने की मांग जो है कहीं ना कहीं जो बिहार टाइम्स है 1894 में, और इसके जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और वल्लभ सहाय, ये नाम नहीं लिखे दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और वल्लभ सहाय मिलकर बिहार टाइम्स पत्रिका का निकालते हैं और दोस्तों इसका नाम बदलकर है जो 1906 में इसे बिहारी कर दिया जाता है और 1913 में है जो इसको है जो इसका जो कनिंघम को है जो इसका है जो अध्यक्ष बनाया जाता है, जो इसके जो संपादक कनिंघम को बनाया जाता है। दोस्तों इसमें है जो 1913 में एक है जो महेश प्रसाद जो है उनका भी नाम है जो बीच में कहीं कहीं है जो बाबू महेश्वर प्रसाद का आता है दोस्तों। तो इस पे है जो कहीं ना कहीं जो डॉट्स है बहुत सारे बुक में जो लिखा है, लेकिन 1906 में ये जो इसका नाम बिहारी कर दिया जाता है, कहीं कहीं 1913 में जो उसका नाम जो बिहारी बताया गया है। लेकिन यह जो ऑथेंटिक सोर्स है दोस्तों के दत्ता की बुक एंड विकिपीडिया से है इसको जो निकाले हैं और उसके बाद है जो हमें जो कंफर्म है कि 1906 में ही उनका नाम है जो चेंज कर दिया जाता है और 1913 में जो कनिंघम को इसका संपादक जो बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सत्ययुग है जो पत्रिका थी दोस्तों पुरुषोत्तम नारायण नंदा 1915 में है जो दोस्तों है जो सत्ययुग की है जो संपादक करते हैं पूरे पुरुषोत्तम नारायण नंदा। 1915 में अभी बताया लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था और इसके जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वराज कथा एंड मां की पुकार, बाल मुकुंद वाजपेयी, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वराज कथा एंड मां की पुकार, बाल मुकुंद वाजपेयी। कौन है? बाल मुकुंद वाजपेयी। देश की पुकार, आगे है देश की पुकार, यहाँ है मां की पुकार, यहाँ है देश की पुकार, सुरेंद्र नाथ योगी एंड नीलकंठ विश्वास। एक है दोस्तों है जो इसका प्रकाशक है, दूसरा है जिसका मुद्रण करते हैं नीलकंठ विश्वास। ये है दोस्तों देश की पुकार है और इस सब को है जो दोस्तों 1929 में जो बैन कर दिया था, जो है जो प्रेस एक्ट जो था दोस्तों उसके माध्यम से इस सब को है जो बैन किया था। युवक रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी है जो दोस्तों है पटना से है जो नमक आंदोलन है वो है मंगल तालाब के पास है जो दोस्तों उनकी है जो अध्यक्षता होती है रामवृक्ष बेनीपुरी की।
जगत नारायण लाल भी थे, लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे उसमें। युवक गरीब हिंदुस्तान, मोहम्मद बली हसन रहमानी, कहना गरीब हिंदुस्तान पत्रिका है, मोहम्मद बली हसन रहमानी। इस साल दोस्तों 1929 में है जो। और राष्ट्रीय गीत संग्रह प्रोफेसर ज्ञान शाह, क्या नाम है दोस्तों, प्रोफेसर ज्ञान शाह, 3000 प्रतियां को है जो पकड़ कर इनको भी जेल है जो कर दिया जाता है। तो ये सब है जो दोस्तों है जो 1929 में जो कहीं ना कहीं है जो उनकी जो पत्रिका को बैन कर दिया जाता है। तो ये आपका दूसरा पार्ट। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन है जो बनने की पूरी संभावना है दोस्तों। निश्चित रूप से आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वही मेरा मानक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट 9 फरवरी 1916, पटना हाईकोर्ट 9 फरवरी 1916। वर्तमान में है जो संजय करोल है जो पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, पटना हाईकोर्ट। पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1917। इसका है जो दोस्तों है जो विधेयक जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में है जो दोस्तों इनके द्वारा शंकर नारायण के द्वारा है जो पटना यूनिवर्सिटी का है जो सबसे पहले है जो वहाँ पर है जो केंद्रीय विधानसभा में है जो उनका है जो विधेयक है जो रखा जाता है, और शंकर नारायण के साथ 1917 में। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है उसमें भी है जो पटना यूनिवर्सिटी विधेयक को वहाँ पर है जो ले जाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, उसमें नील आंदोलन और है जो पटना यूनिवर्सिटी विधेयक है जो शंकर नारायण के द्वारा है जो वहाँ भी है जो इसको ले लिया जाता है। पीएमसीएच की स्थापना है जो दोस्तों 1925, और है जो 5200 का बेड है जो दोस्तों बनने वाला है, और है जो ये एशिया का है जो सबसे बड़ा है जो हॉस्पिटल बेड बनने वाला है। पीएमसीएच है जो उसकी स्थापना है जो 1925 में हुई थी। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों पीएमसीएच। पटना नगर निगम, इसका जस्ट आप रिवर्स कर दीजिएगा तो पटना नगर निगम 1952 में। इसमें पटना नगर निगम में टोटल 75 वार्ड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना है, 75 वार्ड है। अभी कुछ साहू करके है जो वहाँ की मेयर है, कुछ अभी मेयर में भी संशोधन किया गया है, और टोटल नगर निगम बिहार में कितने हैं दोस्तों, तो 18 नगर निगम है। एक ये ध्यान रखिएगा। कल हम बताए थे कि पटना नगर निगम का स्वच्छता में जो हमारा रैंक है 13 हमारे में, तो आप ये कनेक्ट करके जरूर चलिएगा। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 74 संविधान संशोधन। कितने विषय थे, तो भाग 18 विषय थे। बहुत सारी चीजें जो आपके साथ है जिसमें जो जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करेंगे। पटना कॉलेज एक है जो 1863 में, जब पाश्चात्य शिक्षा की बात होती है तो पटना कॉलेज की जो बात है वो पढ़ेगी। 1863 में है दोस्तों पटना कॉलेज। मगध विश्वविद्यालय 1962, चीन युद्ध के समय, ध्यान रखिएगा, चीन युद्ध 20 जनवरी 1962 को जो हुई थी उस समय जो मगध विश्वविद्यालय, कनेक्टिंग करके पढ़ने से आपको याद रहेगा दोस्तों, ये हम याद रखिएगा। मगध विश्वविद्यालय ये है 16 जनपदों में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, और उत्तर निकाय बौद्ध जैन धर्म का भगवती सूत्र में है जो 16 जो जनपद उसमें मगध है, उसमें सबसे शक्तिशाली है जो मगध। और सबसे पहला युद्ध मगध का हुआ था दोस्तों, उसमें है जो हाथी का प्रयोग है जो बिंबिसार ने किया था। किसने किया था, बिंबिसार ने। तो ये देख प्रथम गज का मैंने हाथी का प्रयोग है कब किया गया था, तो ये मगध में जब बिंबिसार है उसमें जो आक्रमण किया था और भारत को हराकर जो मिला लिया था। अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951, अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951, वीर कुंवर विश्वविद्यालय 1992, यह ध्यान रखिएगा। एमएमसी 1949। तो दोस्तों यह है कुछ इंपॉर्टेंट वीर कुंवर के बारे में, इसका एक पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। कैसे है जो 3 जुलाई पटना से और 25 जुलाई 1857 से कैसे आरा से होते हुए वो कैसे घूम के आते हैं लिंगराज से, इनकी अंतिम लड़ाई होती है, और 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पूरी कहानी है दोस्तों, एक दिन है बताएंगे, वहां से ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोस्तों आज है ये वीर कुंवर सिंह। फिर है जो कुछ छोटा क्वेश्चन जो होम रूल आंदोलन से पूछा जाता है दोस्तों, जहाँ पर स्थानीय की बात करी जाती है, स्थानीय शासन की बात। होम रूल का मतलब स्थानीय शासन यह जो एलिगेशन बहुत बड़ी भूमिका है निभाते हैं। हम बिहार की बात करेंगे, वो तिलक और एलिगेशन की कहानी है अलग हो जाएगी, लेकिन हम है जो बिहार से रिलेटेड जो बात करेंगे। 16 दिसंबर 1916 को जो पटना में जो दोस्तों होम रूल आंदोलन है जो उसकी है जो अध्यक्षता मजरूल हक और उपाध्यक्ष सरफराज खान नारायण सिन्हा के द्वारा उपाध्यक्ष रहते हैं होम रूल आंदोलन की। और है जो दोस्तों मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद है जो इसके अध्यक्षता करते हैं। और एनी बेसेंट की बिहार यात्रा जो 18 अप्रैल एंड 25 जुलाई 1918 को होती है। और यही है कि दोस्तों 1920 में है जो ये पूरी होम रूल आंदोलन को एक कंबाइन करके है जो गांधी थे जो स्वराज नाम दे देते हैं,
तो है जो होम रूल आंदोलन है जो वहीं पर है खत्म हो जाता है। तो दूसरा दो हुआ था, एक अप्रैल में हुआ था तिलक का, और फिर है जो बाद में ये पेशेंट का हुआ था। तो दोस्तों यही है जो होम रूल आंदोलन के बारे में था। और नील की पहली कोठी 1813 जेम्स हिक्की के द्वारा है जो दोस्तों है जो खोला गया था। फिर बेतिया राज, फिर लाल कोठी लोहा से कैसे कैसे आगे बढ़ा, फिर है जो रामचंद्र शुक्ल, फिर 1867 क्या नीति थी, कैसे है जो उसको चेंज किया गया, उसमें है जो असामी बार रैयत की क्या बात थी, फिर है जो उसमें खुक्सी क्या था, फिर है जो आपको कुर्थौली था, फिर आपका तिनकठिया था, उसमें कौन कौन कैसे कैसे है जो काम किया, कौन ज्यादा खतरनाक था, फिर आगे कैसे बढ़ता है, फिर है जो कैसे है जो गांधी जी की यात्रा होती है, फिर कैसे है जो आपके जॉर्ज प्राइस का गठन किया जाता है, फिर है जो कब है जो उनका है जो रिपोर्ट्स आता है, कितना परसेंट घटाया जाता है। तो ये सब है जो दोस्तों है जो अगले वीडियो में हम बताएंगे, और है जो पूरा नील आंदोलन को खत्म करके 2-3 वीडियो में है जो दोस्तों खत्म कर देंगे। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक रखते हैं। अगर कुछ त्रुटियां आ गई होंगी दोस्तों तो हम भी एक स्टूडेंट की तरह ही हैं, तो निश्चित रूप से आप है जो उसको माफ कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एक्स्ट्रा चीज जो बुक में आप नहीं पढ़े हों, और जो हमने रिसर्च किया है उस रिसर्च को यहाँ पर रखने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद दोस्तों। बहुत कम समय मिलती है और उस कम समय में आपके साथ जुड़ने का मौका मिलता है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी जो इस महत्वपूर्ण जो संघर्ष है उस संघर्ष में आप जरूर साथ देंगे। तो संघर्ष आते रहेगी और संघर्ष करना पड़ेगा। इसी वाणी के साथ दोस्तों आज का वीडियो को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।